नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ आर का। खबर मधुबनी से है, जहां फुलपरास प्रखंड के श्री कृष्णा यादव विद्यालय में भीमराव अंबेडकर परिचर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश से आए नेताओं ने कहा कि बाबा साहेब के द्वारा बनाए गए संविधान को खत्म किया जा रहा है। राष्ट्रीय जनता दल ने एक मुहिम चलाई है जो अनुमंडल से लेकर पंचायत तक लोगों को जागरूक कर रही है। वहीं राजद से विधायक भारत भूषण मंडल ने कहा कि देश बुरे दौर से गुजर रहा है, ऐसे में साथियों को जगाने की जरूरत है। आपकी सजगता ही देश को बचा सकती है। जनता दल के द्वारा के द्वारा आज परिचर्चा की गई है, जिसमें ऐसी क्या जरूरत पड़ी जो अंबेडकर जी के विचारों को लोगों तक पहुंचाया जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी नीति जो सरकार केंद्र में है वो लोकतंत्र और संविधान को खत्म करना चाहता है। ये वही संविधान है जिसने बहुजन समाज को, जो दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, माइनॉरिटी है, आदिवासी है, महिला है, इनको व्यापक अधिकार दिया है। और जिस अधिकार के बल पर आज ये जो समाज है वो मुख्य धारा में शामिल हो रहा है। ये जो मनुस्मृति के संविधान में विश्वास करने वाले लोग हैं उनको ये पच नहीं रहा है। उन लोगों की पूरी कोशिश है कि कैसे वर्तमान जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान है उसको बदलकर मनुवादी संविधान को लागू किया जाए। इसीलिए महागठबंधन की सरकार बिहार में फैसला किया है कि हम गांव-गांव, टोले-टोले, कस्बे-कस्बे तक जाएंगे और अपने बहुजन समाज के लोगों को संविधान में प्राप्त जो बहुजन का अधिकार है उससे सचेत कराएंगे और मनुस्मृति संविधान जो थोपने की कोशिश भाजपा नीति सरकार कर रही है उसको हम लोग विफल करेंगे और बाबा साहब के संविधान को अक्षुण्ण रखेंगे। इसी बात के लिए राजद ने आपको जिला अध्यक्ष बनाया है। एक छोटे से कार्यकर्ता को भी मान सम्मान देने का काम राजद ने किया है, जो लोगों में चर्चा है। ऐसे में आपके तरफ से क्या रणनीति होगी पार्टी को मजबूत करने के लिए? पार्टी को मजबूत करने में राष्ट्रीय जनता दल का मुख्य उद्देश्य है जो समाज के जो दबे कुचले लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, दलित हैं, जो उपेक्षित हैं, जो वंचित हैं, उन्हें मजबूत करने का मुझे जो दायित्व मिला है, मेरा भरसक प्रयास रहेगा। जो समाज के जो दबे कुचले लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, अति पिछड़े लोग हैं, उसी संगठन से जोड़कर यह कार्यक्रम मैं गाँव स्तर ले जाऊँगा और गाँव स्तर में मजबूत करके बिहार में इस पार्टी को और बड़ी पार्टी के रूप में है ही और मजबूत करूंगा। देश में जो बीजेपी की सरकार है उसे खत्म करने के लिए पूरा मैं मुकाबला करूंगा। चूँकि आप पूर्व जिला अध्यक्ष है, आपको कहीं न कहीं पूरी नॉलेज है पार्टी चलाने का। ऐसे में वीर बहादुर राय जी जिला अध्यक्ष बने, आपका कितना सहयोग रहेगा वीर बहादुर राय जी के तरफ? वीर बहादुर राय जिला अध्यक्ष बने हैं, कोई अति पिछड़ा समाज से आते हैं। हम लोग अति पिछड़ा समाज में कमज़ोर थे। अति पिछड़ा समाज को आगे बढ़ाने के लिए श्री वीर बहादुर राय को अध्यक्ष बनाए हैं। पार्टी के सभी कार्यकर्ता मिल करके उनको अध्यक्ष बनाने का काम किया है और जितने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी उनको बनाने का काम किया है। जो हमारा अति पिछड़ा समाज है उसको जोड़ने का काम करेंगे। हम लोग देश के संविधान को बचाने के लिए जो चल रहा है भाजपा के द्वारा प्रहार, जो संविधान को ख़त्म करने जा रहा है उसको जोड़ने के लिए, बचाने के लिए हम लोग काम करेंगे। गांव में जो बसे हुए लोग हैं, चाहे दलित हो, महादलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, वंचित समाज हो, शोषित समाज हो, सारे लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। इस देश से भाजपा को भगाने का काम करेंगे और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री से हटाने का काम करेंगे। सर, आज राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा हर अनुमंडल में अम्बेडकर की जो कही गई बातें थी उनको लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। ऐसी क्या जरूरत पड़ी देश में जो आप लोग घर घर तक पहुंच रहे हैं? देश का संविधान खतरे में है। अभी जो बीजेपी की सरकार देश में जो राज कर रही है, शासन कर रही है, तो आप देख रहे होंगे कि संविधान से छेड़छाड़ किया जा रहा है। गरीब, शोषित, पिछड़े वर्ग, अति पिछड़े वर्ग, जो सामाजिक न्याय के लोग हैं, आपने यह देखा होगा कि जो भी बीजेपी के विरुद्ध में सामाजिक न्याय के नेता बोल रहे हैं उनको कहीं ना कहीं ईडी के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से, इनकम टैक्स के माध्यम से फंसाकर जेल भेजने का काम यह सरकार कर रही है। तो चूँकि हिंदू और मुस्लिम के नाम पर यह देश को बांटना चाहती है सरकार, देश में उपद्रव फैलाना चाहती है, तो हम लोग अम्बेडकर परिचर्चा के माध्यम से गांव-गांव, खेत खलिहान, कस्बों में यह संदेश देना चाहते हैं कि ये जो हिंदू मुस्लिम के नाम पर हमारे लोगों को ठगने का काम कर रही है, क्योंकि जो गरीब शोषित वर्ग के लोग हैं, जो सामाजिक न्याय के लोग हैं, हम लोगों को सावधान होने की ज़रूरत है। और ये जो पाखंडी लोग हैं
ये जो झूठे और मक्कार लोग हैं, इन लोगों को, आरएसएस वाले लोगों को हम लोग 24 में खदेड़ने का काम करेंगे। यही संदेश हम लोग देना चाहते हैं। मधुबनी से सी न्यूज़ संवाददाता इजहार की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।